बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की रहमतें, नेमतें, रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो जो है इसमें किसी रेसिपी को सिखाने वाली नहीं हूँ, बल्कि अपना 8.5 साल का दुख तकलीफ़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैं 8.5 साल से देखती और सहती आ रही हूँ। तो बहुत दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं ये बात पाकिस्तानी लोगों तक, पाकिस्तानी माँओं बहनों तक ये शेयर करूँ ताकि इस तकलीफ़ को कम किया जा सके, लेकिन शायद बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज बहुत ही हिम्मत करके मैं आप सबके सामने इस दुख को, इस तकलीफ़ को पेश कर रही हूँ। शायद आप लोग समझ जाएं। वीडियो जो है ये बनाने का मकसद मेरा कोई व्लॉग बनाना नहीं था, मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं अपनी तकलीफ़ आप लोगों तक शेयर कर सकूं, आप लोगों को थोड़ा सा समझा सकूं। अगर आप लोगों मेरे कहने की वजह से कोई एक भी मेरी माँ, मेरी बहन समझ जाएगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ मैं इस बात को रख सकूँगी कि ऐ अल्लाह, मैंने अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी करने की कोशिश की, लोगों तक इस बात को पहुँचाने की पूरी कोशिश की। तो बात को शुरू करती हूँ कुछ इस अंदाज से कि सबसे पहले तो मैं आप सब से माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बातों का बिल्कुल भी माइंड नहीं करना। मेरा मकसद किसी को तनकीद करना नहीं है, किसी को बुरा भला कहना बिल्कुल मेरा मकसद नहीं है। एज़ ए मुस्लिम जो है वो एक दुख था, एक तकलीफ़ थी जो आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा पैगाम उन सब लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से यहाँ पर उम्रे के लिए आते हैं या हज के लिए आते हैं। मैं चूँकि पिछले 8.25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा में रह रही हूँ, और मदीना मुनव्वरा में हरम शरीफ में या मक्का मुकरमा में हरम शरीफ में जाने का जब भी मौका मिलता है तो अपने पाकिस्तानी माँ बहनों को देखकर ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आजकल चूँकि रमज़ान है तो रमज़ान का रात का ज़्यादा टाइम हमारा मस्जिद नबवी के अंदर गुज़रता है। 12:30 बजे हम लोग घर से निकलते हैं क़यामुल लैल के लिए, और सहरी हम साथ लेकर जाते हैं। सहरी उधर करते हैं, फजर की नमाज के बाद हम लोग घर वापस आते हैं। 9:30 से लेकर यानी 9:30 घर से निकलती हूँ, तकरीबन मैं 1-1:15 के करीब मस्जिद नबवी के अंदर पहुँच जाती हूँ। मेरी बेटियाँ भी मेरे साथ होती हैं, और फजर की नमाज के बाद तक का टाइम जो है 12:45 से लेकर फजर की नमाज के बाद तक का टाइम मैं हरम मदनी में गुजारती हूँ, मस्जिद नबवी के अंदर। और जो जो चीज़ें मैंने देखी, जो जो मुझे तकलीफ़ होती है, ये आज की बात नहीं है। 8.25 साल का एक्सपीरियंस, 8.25 साल की तकलीफ़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि पाकिस्तान से जो लोग उम्रे के लिए आते हैं, अब इतनी महंगाई के दौर में जो लोग उम्रे के लिए पैसे जमा करवा कर आते हैं तो वो माशाल्लाह साहब हैसियत होते हैं, तो वो इतने पैसे लगा कर उम्रे पे आते हैं। या बाज़ लोग ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग ख़ुद नहीं आते, उनको भेजा जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको अपने घर की हाज़िरी का मौका दिया। इधर आना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, शौक़ होता है, एक तड़प, दिल की लगन होती है। कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सारी उम्र इस शौक़ को लिए कब्र तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका ये शौक़ पूरा नहीं होता। तो आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं कि जिनको अल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी के अंदर मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुकरमा में अपने घरों की ज़ियारत का मौका देता है, और इतने बड़े शरफ़ के साथ अल्लाह ताला आपको नवाजता है। तो आप इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा जो है इससे लिया करें।
मैंने बहुत देखा कि इन दिनों की मैं आपके साथ ये बातें शेयर करने वाली हूँ। रमज़ान में बहुत ही बाबरकत महीना है, गुनाहों को बख्शाने का महीना है, और हम लोग इतना ख़र्चा करके पाकिस्तान से उम्रे के घर से आते हैं। हमारी नीयत यही होनी चाहिए कि हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, अपने गुनाहों की मुआफ़ी करवा कर, बख्शिश करवा कर वापस लौटें। अल्लाह ताला से इतनी ज़िद किया करें, अल्लाह ताला से इतनी तड़प के साथ, इतने दर्द के साथ रो रो कर दुआएं करने का ये महीना है, और आप लोग किया करें। लेकिन मैं सॉरी टू से, मैं जो लोगों को देखती हूँ, डेली एक्सपीरियंस करती हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। बहुत तकलीफ़ होती है। मेरी माएँ और मेरी बहनें इतना ख़र्चा करके जब इधर उम्रे के घर से आती हैं, तो सबसे पहली बात जो मैं देखती हूँ, नोट करती हूँ, वो ये है कि हम लोग ग्रुप्स की शक्ल में बैठ जाती हैं हरम के अंदर। पाकिस्तानी माएँ, पाकिस्तानी बहनें ग्रुप बनाकर हम लोग बैठ जाती हैं। उसके अंदर क्या होता है, ना तो कोई दीनी गुफ्तगू होती है, ना ही हम लोग अल्लाह का शुक्र करते हैं, ना तलावत करते हैं। बल्कि उस पूरे ग्रुप में मैं जो सुनती हूँ, अपने शोहर की चुगलियाँ, अपने घर वालों की, ससुराल की चुगलियों के अलावा, या एक दूसरे की चुगलियों के अलावा उस ग्रुप में किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं होती, जो देख के बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हम लोग बैठे किस मुक़द्दस मुकाम पे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। कुर्बे क़यामत का वक्त हम लोग गुजार रहे हैं, और हम लोग इतना ख़र्चा करके जिस मकसद के लिए आए हैं, वो मकसद टोटली हम लोग भूल चुके हैं, और एक दूसरे की चुगलियों पे हम लोग वो टाइम गुजारते हैं जो टाइम अल्लाह के आगे रोने का है। इतनी बाबरकत घड़ियाँ, इतनी बाबरकत रातें हमारे हाथों से जा रही हैं, और हम लोग वो रातें किन कामों में गुजार रहे हैं। सबसे पहली तकलीफ़ तो यही होती है कि हम लोग हरम के अंदर बैठ के ग्रुप्स की शक्ल में एक दूसरे की चुगलियाँ, अपने ससुराल वालों की, अपने मेके वालों की, जिसके साथ थोड़ी बहुत किसी की होती है, वो उसकी चुगलियाँ, मेरी सास ऐसी है, मेरी तो नंद बहुत बुरी है, मेरी तो देवरानी जेठानी बहुत ही बुरी है, और मैं सबसे अच्छी हूँ। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा हमारी माएँ और बहनें पर्दे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती। अक्सर मैंने देखा है कि दुपट्टा भी तरीके से, सलीके से नहीं लिया जाता, और बाहर वाला मस्जिद नबवी का सहन आप लोग आते होंगे, देखा होगा कि उसमें जॉइंट फैमिली जो हैं वो बैठती हैं। फैमिलीज़ के लिए है वो जगह, नमाज के लिए औरतें और मर्द अलग हो जाते हैं, लेकिन अक्सरियत फैमिलियाँ होती हैं, मर्द अंदर होते हैं। तो हमारी माएँ बहनें जो हैं वो दुपट्टों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती, अपने कपड़ों का ख्याल नहीं करती कि हम लोगों ने किस तरह अपने कपड़े सेट करने हैं, किस तरह से रखने हैं। अब आप यही जगह देख लें, ये मस्जिद नबवी के अंदर वाले सहन में रखे गए कूलर हैं ज़मज़म के, क्योंकि आजकल ज़्यादा टाइम हाजियों का मस्जिद नबवी के अंदर गुज़रता है, और बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग तरावी के लिए आते हैं। तो रोज़ेदारों के लिए, उनकी आसानी के लिए लोगों ने रोज़ा रखना है, तो उस दूसरे सहन के अंदर, यानी अंदर वाला सहन जिसमें फैमिलीज़ नहीं होती, सिर्फ औरतें उस सहन में जा सकती हैं, उसमें ये पानी के कूलर जगह जगह ज़मज़म के रखे जाते हैं। अब आप देखें कि ये ज़मज़म का पानी किस तरह से ज़ाया किया जाता है। इसके अंदर बाकायदा गिलास रखे जाते हैं, जिनको इधर कासा बोला जाता है। तो आप सलीके से पानी डालें, ज़मज़म को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें। और अक्सर औरतें होती हैं, वो गप्पे लगा रही होती हैं, और पानी नीचे से टूटी को दबाया होता है, तो पानी जो है ज़मज़म का वो ज़ाया हो रहा होता है। आप देखें कि उन्होंने ऊपर निशान लगाया हुआ है, जो एरो का निशान ऊपर को है, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन कासे हैं। इनको आप पीने के लिए इस्तेमाल करें, और जो इस्तेमाल करने के बाद, पानी पीने के बाद, ये जो एरो का निशान नीचे को जा रहा है, इस साइड पे आपने रखने हैं। साथ अरेबिक में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इंग्लिश में आप देखें कि न्यू कप्स, यानी बिल्कुल नए कप हैं, यहाँ से आप लें, पानी पिएं, और यूज्ड कप वाली साइड पे इनको आप रख दें।
लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। या तो उनको मिक्स कर दिया जाता है और या पानी पीने के बाद बिल्कुल फेंक दिया जाता है फ़र्श पे, जिससे हरम के तकद्दुस का, हरम की सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया जाता। इसके अलावा जब हरम के अंदर कोई भी लोग, अक्सर इधर सऊदी लोगों की आदत है, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं ये लोग, हाजियों पे बहुत खुले दिल से ख़र्च करने वाले लोग हैं ये। और मैंने अक्सर ये देखा है कि कोई पानी भी अगर बांटने के लिए आ जाता है ना, पानी एक मामूली चीज़ है, हरम के अंदर ज़मज़म अल्लाह ताला ने आपको पीने का मौका दिया है और बाहर बांट रहा है पानी कोई बांट रहा है। यकीन करें कि हमारी माएँ, बहनें, हमारे जो भाई और जो लोग भी उम्रे पे आते हैं, ऐसे उसके ऊपर झपट पड़ते हैं कि जैसे दुनिया का बहुत बड़ा ख़जाना जो है वो यहाँ बढ़ रहा है, जो मैं नहीं लूँगा तो शायद दुनिया से मैं पीछे रह जाऊँगा। और बांटने वाले जो हैं बाज़ दफ़ा इतने वो बेचारे सहम जाते हैं रश की वजह से, इतना उनको बुरा हाल लोग कर देते हैं रश डाल के, उनसे बाकायदा चीज़ें छीनी जाती हैं, उनकी जो पैकिंग है वो फाड़ दी जाती है, नीचे चीज़ें बखेर दी जाती हैं। और अक्सरियत 99% मैं ये बात कहूँ तो मैं झूठ नहीं कह रही कि अक्सरियत लोग पाकिस्तान इस तरह करते हैं, जो देखकर बहुत ज़्यादा दिल को तकलीफ़ होती है। तो हम दुनिया को अपना क्या इमेज दिखा रहे हैं, दुनिया को हम लोग क्या पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी कौम कितनी ही बदतहज़ीब कौम है। और हमारी माएँ, हमारी जवान बहनें, मर्दों के अंदर उधर इतना रश हो जाता है, मर्द और औरतें जब छीना झपटी करती हैं तो औरतें अंदर इस तरह, अल्लाह माफ़ करे, देख के इतनी शर्म आती है, इतना दुख होता है और इतनी तकलीफ़ होती है। मेरी छोटी छोटी बेटियां, मेरी 3 बेटियां हैं, 5 साल की एक, 8 साल की और एक तकरीबन 10.5 साल की है, बिल्कुल छोटी हैं। इस एज में बच्चे को इतनी समझ नहीं होती, लेकिन यकीन करें कि ये जब उनके सामने इस तरह होता है वो देख के हैरान हो जाती कि मामा जी, आंटियाँ इतनी बड़ी हैं, अंकल इतने में, ये क्या कर रही हैं, ये क्यों चीज़ें इस तरह छीन रही हैं। खुदा के लिए जब आप लोग इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके इधर उम्रे की नीयत से आते हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतनी हैसियत दी है तो आप खर्च करके आते हैं, तो एक पानी के बोतल के पीछे इस तरह ना किया करें। इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा लोग सहरी बांट रहे होते हैं और मस्जिद नबवी की जो इंतज़ामिया है वो बाहर बाकायदा बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके के साथ सहरी लगाते हैं उन औरतों के लिए जो अंदर इत्काफ़ के लिए बैठी हैं, और वो बार बार औरतों को कह रही होती हैं कि ये ख़ास है सहरी वालों के लिए। तो यकीन करें कि हमारी पाकिस्तानी माएँ और बहनें पहले से ही जब वो लगाना शुरू करती हैं, सुफरा बोला जाता है जिसको हम पाकिस्तान में दस्तरखान कहते हैं, तो दस्तरखान जब लगाने लगती हैं तो तभी से वो उनके गर्द इस तरह से चक्कर पूरा दायरा बना के खड़ी हो जाती हैं कि जैसे खाने वाली चीज़ पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं देखी है। तो वो खाना, और खाना भी वो ऐसा है कि अरेबिक लोग बिल्कुल फीका खाना खाते हैं, बिल्कुल भी स्पाइसी चीज़ें नहीं होती, और लेने के बाद वही खाना इस तरह ज़ाया करती हैं, या तो बास्केटों में फेंकती हैं या जगह जगह हरम के अंदर वो फेंका होता है, खाया भी नहीं जाता। तो फिर भी उधर इतना ज़्यादा रश डाल देती हैं पाकिस्तानी, इंडियन लोग, पाकिस्तानी लोग और बांग्लादेशी लोग, कि देख के शर्म आती है। जो सर्व करने वाली इधर की सऊदी अरेबिया की लड़कियां हैं जो सर्व करती हैं, वो दस्तरखान लगाती हैं, सुफरा लगाती हैं, यकीन करें कि वो इतना खपती हैं और वो फिर आपस में जब बातें करती हैं सुन के बहुत ज़्यादा शर्म आती है। वो लोग कहते हैं कि ये कहाँ से जंगली लोग उठ के आ जाते हैं जिनको कोई तहजीब, कोई तरीका नहीं है, और हरम के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं किया जाता। इसके अलावा बाथरूम में अगर आप चले जाएं तो यकीन करें कि अक्सर माएँ और बहनें जो हैं बाथरूम की सफाई करके बाहर नहीं निकलती। हर औरत के साथ अल्लाह ताला ने मंथली जो एक है औरतों का प्रॉब्लम वो रखा है, लेकिन उसकी सफाई तो ईमान का नुस्फ हिस्सा है, ठीक है। हमें अल्लाह ताला, हमारे नबी ने सिखाया तहूरु शतरुल ईमान, के सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, इतना बड़ा दर्जा सफाई को दिया गया है।
तो हम लोग बाथरूम अगर यूज़ करते हैं, हम शापर साथ लेकर जाएं, अपने जो यूज़ेबल चीज़ें हैं उसको शापर में डालें। बास्केट हर वाशरूम के अंदर रखी जाती है, हर बाथरूम के अंदर, हर टॉयलेट के अंदर बास्केट्स होती हैं। तो हम शापर के अंदर अपनी इस्तेमालशुदा चीज़ें रखें और शापर बांध कर गिरा लगा कर बास्केट के अंदर रखी जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ओपन इतनी गंदगी वाली चीज़ें रखी जाती हैं कि देखकर बहुत ज़्यादा दिल दुखता है कि मस्जिद नबवी का और हरम मक्का का तकद्दुस अगर मुसलमानों ने नहीं करना तो कहाँ जाकर करेंगे। इसके अलावा नमाज जमात हो रही होती है और मैं कसम खाकर ये एक चीज़ कह रही हूँ कि दौरान जमात हो रही होती है, इतने रिक्कत अमेज़ अंदाज में मस्जिद नबवी के इमाम नमाज करवा रहे होते हैं, जमात करवा रहे होते हैं, और हमारी औरतें आपस में गप्पें चुगलियाँ ऊंची आवाज़ में। इतना दुख होता है कि वो दूसरों की नमाज का भी सुकून ख़त्म कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा शोर के साथ। और फिर अक्सर ऐसा होता है, अभी कल की मैं आपको बात बताती हूँ कि जो बाहर वाला सहन है जहाँ मर्दों और औरतें फैमिली के साथ ही, यानी फैमिलियाँ बैठ सकती हैं उधर नमाज के टाइम के अलावा, अफ्तारी के लिए, इसके अलावा सहरी करने के लिए भी मर्द जो है फैमिली के पास आ जाते हैं खाना वगैरह बाहर से लेकर। तो बहुत अब इसके अलावा आने जाने वाले मर्दों का भी रश होता है, पर्दे का इंतज़ाम उधर नहीं है क्योंकि वो फैमिली के लिए है बाहर वाला सहन। कल एक आंटी देखने में बड़ी वो बाशऊर सी लग रही थी, मेरे से एक लाइन पीछे वो थी। उन्होंने क्या किया कि बुर्का पहना हुआ था, बुर्का भी उनका बहुत ज़्यादा टाइट था जो कि पर्दे का बिल्कुल भी काम नहीं दे रहा था। पहले उन्होंने अपना बुर्का पूरा उठाया, फोल्ड किया, और अब मुझे बताते हुए यकीन करें शर्म आ रही है, लेकिन ये अगर हम लोग नहीं बताएंगे, लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे, तो लोग कैसे इन चीज़ों को, अपनी गलतियों को कैसे सुधारेंगे। उस आंटी ने पूरा बुर्का अपना फ़ोल्ड किया और अपने सीने के साथ उन्होंने उसको फ़ोल्ड कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी कमीज़ फ्रंट से उठाई और दूसरी को वो पंजाबी में इस तरह कह रही थी कि देखी कोई कीड़ा चला गया, कोई कीड़ा, मुझे पता नहीं कोई चीज़ काट रही है, मुझे कीड़ा तो नहीं। और यकीन करें कि मेरी दरमियान वाली बेटी जो है वो देख के इतनी उसको शर्म आई, दूसरी दोनों बाथरूम में गई थी तो वो उसने अपनी आंखों के आगे हाथ रख लिया और कहने लगी कि मामा किस तरह की आंटी हैं, इनको नहीं पड़ता कि इधर मर्द हैं और पर्दा करते हैं। यकीन करें कि इस तरह की हरकतें जब हम लोग देखते हैं अपनी पाकिस्तानी माँ बहनों को करते तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि लोग क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी अवाम कैसी अवाम है। और मेरे साथ 2-3 सऊदी फैमिलीज़ बैठी थी, यकीन करें कि उनके मर्दों ने भी फ़ौरन से नज़रें नीची कर ली और जो उनकी औरतें थीं वो सारी यही कर रही थी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये वो पढ़ रही थी मुसलसल उसको देख के। और वो आंटी बिल्कुल बेखबर, उसको कोई होश नहीं कि यहाँ मर्द हैं, जवान लड़के हैं, और लड़के ना भी हों, मर्द ना भी हों, तो ये हरकतें तो औरतों के अंदर भी जेब नहीं देती कि बंदा औरतों के अंदर भी, औरतों का भी इस तरह रश हो तो बंदा अपनी कमीज़ उठा के दूसरे को कह रहा हो तो फिर चेक करो कोई कीड़ा तो नहीं। अगर आपको कोई मसला है तो आप बुर्के के अंदर ही अपनी कमीज़ को जाड़ लें, अपने आप को सेट करें, लेकिन कुछ तो लिहाज करें कि मैं क्या कर रही हूँ, किस जगह पे खड़ी हूँ। छोड़ें कि वो पर्दा नहीं करती थी, इस चीज़ को भी मैं मानती हूँ कि हमारी अक्सरियत पाकिस्तान में पर्दा नहीं करते, लेकिन इस चीज़ को भी एक साइड पे रखें। बंदा यही शर्म कर लेता है कि मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ मर्द हैं, जवान लड़के हैं, आ जा रहे हैं, रश लगा हुआ है, ये भी छोड़ें। बंदा और कुछ नहीं तो एज ए मुस्लिम यही सोच लेता है कि मैं कितनी मुक़द्दस हस्ती की मस्जिद के अंदर खड़ी हूँ जिन्होंने हमें पेशाब करने तक के आदाब सिखाए। और ये देखें, खाने की बात मैं कर रही थी, खाना जब तकसीम होता है तो इस तरह औरतें छीनती हैं कि जैसे कभी खाना नहीं मिला इनको। और फिर खाना खाने के बाद जगह जगह पे कचरा फैलाया जाता है, मस्जिद नबवी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। एक तो अफ्रीका की औरतें इस तरह करती हैं, उन लोगों में भी तहज़ीब नाम की कोई चीज़ नहीं होती,
और दूसरा हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली औरतें इस तरह करती हैं। ये देखें, अब बाकायदा सुफरे के अंदर चीज़ें ली होंगी, खाई हैं, लेकिन इधर फेंकी हैं। जगह जगह बड़ी बड़ी बास्केट्स रखी जाती हैं, हर पिलर के साथ बास्केट है, लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती कि हम मस्जिद का तक़द्दुस का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें। मस्जिद के अंदर से तो हमारे दीन इस्लाम ने यह भी सिखाया कि एक तिनका उठाने पे भी नेकी है। और ये देखें, ये पाकिस्तानी ही आंटी थी जो अभी ये खाना रख के गई हैं। यही खाना जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अंदर जो लोग इत्काफ़ के लिए बैठे हैं। ये देखें, पहले ले लेती हैं और ऐसे छीन छीन के लेती हैं उन लोगों से, ऊपर गिर गिर के उनसे छीनती हैं और फिर खाए बगैर ये देखें इधर आ गई हैं। जब खाना नहीं तो अल्लाह की बंदी लेने की क्या ज़रूरत है, और अगर लिया है तो उसे खाएं। खाया नहीं गया तो उसे सलीके से कहीं साइड पे रखें, इस तरह फेंक के तो ना जाएं। अलग बास्केट्स, ट्रॉलीज़ रमज़ान में रखी जाती हैं जिसमें एक्स्ट्रा खाना जो यूज़ नहीं होता उसमें डाला जाता है, जो कि कचरे के ढेर में नहीं जाया जाता, वो बिल्कुल अलग जाता है। क्या क्या कहूँ मैं, क्या क्या कहूँ। यकीन करें, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। और नमाज इतना पैसा ख़र्च करके जो लोग आते हैं और जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, कहते हैं कि ये या तो ये अक्सर औरतों का ये बहाना होता है कि मेरी कमर में दर्द है, मैं इतनी लंबी जमात पढ़ ही नहीं सकती। या अक्सर मैंने ये औरतों को कहते हुए सुना है कि इन वहाबियों के पीछे तो हमारी जमात ही नहीं होती। खुदा की बंदियों, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। जिसकी नमाज इमाम में, मस्जिद के नबवी के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, जिसकी नमाज मस्जिद खाना काबा बैतुल्ला शरीफ के इमाम के पीछे नहीं होती, उस बदबख्त की जमात नमाज होगी किसके पीछे। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और अल्लाह ताला हमारी पाकिस्तानी आवाम को राह रास्त पे आने की तौफीक दे। और खुदारा मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करती हूँ, बहुत ही माजरत के साथ, बहुत ही मुआफ़ी के साथ मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि जब इतना पैसा खर्च करके आप लोग आते हैं तो इधर आकर अपनी एक एक मिनट, एक एक आप लोगों का लम्हा जो है वो रब के आगे रोने में गुजरना चाहिए, मुआफ़ियों में गुजरना चाहिए, तलावत, ज़िक्र व ज़कार में गुजरना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं नज़र आता। और मैं फिर एक दफ़ा आप सबसे माज़रत चाहती हूँ, अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हों तो मैं फिर से माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मेरा मकसद ना तो किसी को तकलीफ़ देना, ना किसी की दिल आज़ारी करना है। मेरा मकसद सिर्फ़ लोगों को अवेयरनेस देना था कि खुदा के लिए जब अल्लाह के घर में आते हैं, मस्जिद नबवी में आते हैं, तो इनके तक़द्दुस का ख्याल रखा करें और अपने आने वाले टाइम को, जो अल्लाह ने इतना कीमती टाइम आपको दिया है, उसका एक एक लम्हा ज़ाया ना किया करें। इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर हमारी वजह से, हमारी छोटी सी कोशिश की वजह से कोई एक बंदा भी इन चीज़ों से बच जाएगा तो इंशाअल्लाह उसका अजर जो है अल्लाह ताला हमें ज़रूर देगा। ये देखें, ये भी खाना खाने के बाद सेहन में, ये मस्जिद नबवी के अंदर वाला सेहन है जहाँ खाने के बाद ये चीज़ें इस तरह फेंकी हुई हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरी कोई एक बात भी किसी को बुरी लगी हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं किसी की दिल आज़ारी करने बिल्कुल भी नहीं आई। मेरा मकसद सिर्फ़ लोगों को समझाना था, क्योंकि दुख होता है जब हमारे सामने कोई पाकिस्तानी अवाम को बुरा भला कहता है, हमारे मुल्क का नाम जो लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और उसी तकलीफ़ को लेकर मैंने ये थोड़ी सी हिम्मत की कि आप सबके साथ इन बातों को शेयर करूं, ताकि मेरी छोटी सी कोशिश से शायद किसी को समझ आ जाए। वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां इतना शौक़ तो नहीं, अंदाज़े बयां इतना शौक़ तो नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।